बीकॉम द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का कंपनी लॉ या कंपनी अधिनियम की क्लास में स्वागत है। हम जो पढ़ रहे हैं वह है जनता को प्रतिभूतियों का आवंटन। हमने न्यूनतम अभिधान के बारे में समझा। अब हम पढ़ेंगे आवंटन के अंतर्गत अंशों के आवंटन के संबंध में लागू होने वाली व्यवस्थाएं या वैधानिक नियम। अंशों के आवंटन के संबंध में जो दो प्रकार की व्यवस्थाएं लागू होती है, पहली है सामान्य व्यवस्था और दूसरी है कंपनी अधिनियम के अंतर्गत के वैधानिक नियम या कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाएं। हम पहले अध्ययन करेंगे सामान्य व्यवस्थाएं का या जनरल प्रोविजंस। आवेदन जो होते हैं उन आवेदन पत्रों पर स्वीकृति देना ही आवंटन कहलाता है, जिसके कारण कंपनी तथा आवेदकों के बीच अनुबंधात्मक संबंधों का जन्म होता है। अतः वैध अनुबंधात्मक संबंधों की स्थापना के लिए अंशों के आवेदन पत्रों पर स्वीकृति अर्थात अंशों का आवंटन उचित रूप में किया जाना चाहिए। इसके लिए जो नियम है, आवंटन उचित अधिकारी या प्रॉपर अथॉरिटी द्वारा ही किया जाना चाहिए। यदि प्रॉपर अथॉरिटी द्वारा जो है आवंटन नहीं किया जाएगा तो अनुबंधात्मक संबंधों का जन्म नहीं होगा। यह अधिकार संचालक मंडल का है, किंतु अंतर नियम में व्यवस्था होने पर संचालक मंडल अंश आवंटन का अधिकार प्रबंध संचालक या अन्य संचालक समिति को भी सौंप सकता है। अंशों का आवंटन उचित समय में किया जाना चाहिए। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 6 में कहा गया है कि स्वीकृति उचित समय में दी जानी चाहिए। यह बात अंशों के आवेदन पत्रों के आवंटन या स्वीकृति के संबंध में भी लागू होती है। यदि कंपनी उन अंशों का आवंटन उचित समय में नहीं करती है तो कंपनी आवेदकों को उन अंशों को लेने के लिए बाध्य भी नहीं कर सकती है। उचित समय परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु सार्वजनिक निगम द्वारा अंशों का आवंटन करने की दशा में सेबी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। वर्तमान में कंपनियों को निर्गमन बंद होने के 15 दिनों के भीतर आवंटन करना अनिवार्य है। यदि 15 दिनों के भीतर आवंटन नहीं किया जाता है तो धन वापसी अनिवार्य है, और उसमें भी धन वापसी नहीं की जाती तो ब्याज सहित धन वापसी लौट चुकानी पड़ती है। आवंटन की सूचना का संवहन किया जाना चाहिए। कंपनी जब अंशों का आवंटन करती है तो उसे आवंटन की सूचना आवेदकों के पास अवश्य भेजनी चाहिए। यदि स्वीकृति का संवहन नहीं होता है तो अनुबंध का निर्माण नहीं हो सकता है। अतः आवंटन की सूचना का उचित संवहन किया जाना चाहिए, यानी कि आवंटन को सूचना प्राप्त हो जाती है, उसे उचित सूचना पत्र दिया जाना चाहिए या उसको सूचित किया जाना चाहिए। सदस्यों के रजिस्टर में लिखने से ही आवंटन को आवेदक को सूचना दी हुई मानी जाती है। आवंटन शर्त रहित होना चाहिए। कंपनी द्वारा अंशों का आवंटन शर्त रहित होना चाहिए। यद्यपि कंपनी आवेदक अपने प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन की शर्तें लगा सकता है, किंतु कंपनी आवंटन के संबंध में कोई विशेष शर्त नहीं लगा सकती है। यदि कंपनी आवंटन में कोई शर्त लगा देती है तो वह आवंटन व्यर्थ होगा। अंश लेने के प्रस्ताव तथा आवंटन का खंडन। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 5 के अनुसार किसी भी प्रस्ताव अथवा स्वीकृति का खंडन किया जा सकता है। इसी धारा के अनुसार जब किसी प्रस्ताव का प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा होने से पहले किसी भी समय प्रस्ताव का खंडन किया जा सकता है, जबकि स्वीकृति का खंडन स्वीकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा होने से पहले किसी भी समय किया जा सकता है। अतः प्रत्येक आवेदक अपने प्रस्ताव अर्थात अंशों के लिए आवेदन पत्र का खंडन कंपनी द्वारा अंश आवंटन की सूचना भेजने से पूर्व कभी भी कर सकता है तथा कंपनी से अपनी आवेदन राशि लौटाने की मांग कर सकता है। प्रतिफल। अंशों का आवंटन वैध प्रतिफल के बदले ही किया जा सकता है। कोई भी कंपनी भेंट के रूप में किसी को भी अंशों का आवंटन नहीं कर सकती। मुद्रा के रूप में उसका मूल्य आंका जाता है, और जो है वह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की व्यवस्थाएं। नेक्स्ट जो है वो है कंपनी अधिनियम के अंतर्गत व्यवस्था है। प्रविवरण के माध्यम से प्रतिभूतियां या अंशों के आवंटन के संबंध में कंपनी अधिनियम की जो व्यवस्था है उसमें सबसे पहले है प्रविवरण का पंजीयन। कोई भी कंपनी जनता को अपनी प्रतिभूतियों के अभिदान या क्रय के लिए आमंत्रित करना चाहती तो उसे प्रविवरण का पंजीयन या निर्गमन करना होता है, और उस प्रविवरण में कंपनी अधिनियम अथवा सेबी के नियमों द्वारा निर्धारित की गई बातों
का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा निर्धारित की गई प्रतिवेदन घोषणाएं आदि को सम्मिलित करते हुए कंपनी के प्रत्येक संचालक अथवा प्रस्तावित संचालक के हस्ताक्षर सहित प्रविवरण जारी किया जाना चाहिए। संक्षिप्त प्रविवरण जारी किया जा रहा है तो संक्षिप्त प्रविवरण के साथ आवेदन पत्र जारी किया जाना चाहिए। प्रतिभूतियों का निर्गमन करने वाली प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी की प्रतिभूतियों के अभिधान हेतु जारी किए जाने वाले आवेदन पत्र के साथ संक्षिप्त प्रविवरण भी जारी करना पड़ता है, जो कंपनी को उससे अभिधान सूची एवं प्रस्ताव के बंद होने से पूर्व उसकी प्रति उपलब्ध करानी पड़ती है। ऐसा कंपनी यदि त्रुटि करती है इसमें तो उसको 50,000 रुपये या अधिक राशि भी दंड के रूप में चुकानी पड़ती है। न्यूनतम राशि या अभिधान प्रतिभूतियों का सार्वजनिक निर्गमन करने वाली प्रत्येक कंपनी को सेबी के विनियम एवं दिशा निर्देशों का पालन करना होता है और न्यूनतम अभिधान की राशि प्राप्त करनी होगी। आवेदन राशि, आवेदन पर देय राशि प्रतिभूति के अंकित मूल्य की कम से कम 5% होगी अथवा सेबी द्वारा निर्धारित की गई इससे अधिक प्रतिशत भी राशि हो सकती है, जिसका भुगतान आवेदक चेक यानी किसी विलेख से कर सकता है। न्यूनतम राशि प्राप्त नहीं होने पर आवेदन राशि को वापस लौटाना। यदि न्यूनतम अभिधान की राशि प्राप्त नहीं होती तो 30 दिनों के भीतर सेबी द्वारा निर्धारित की गई अवधि के अंतर्गत न्यूनतम अभिधान की राशि आवेदक पर देय राशि को उसको 15 दिनों के भीतर ही वापस लौटानी पड़ेगी। दंड भी दिया हो, दंड के लिए भी उसको दोषी अधिकारी को दंड के रूप में 1,000 रुपये प्रतिदिन अर्थदंड के रूप में चुकाने पड़ सकते हैं। यदि सार्वजनिक प्रस्ताव से पूर्व स्कंद विनिमय केंद्र के अंतर्गत कंपनी आवेदन करती है तो ऐसे कंपनी की प्रतिभूतियों के लेन देन की अनुमति प्राप्त करने के लिए वह आवेदन कर सकती है। प्रविवरण में स्कंद विनिमय केंद्र के नाम का उल्लेख होना चाहिए। आवेदन राशि को किसी सूचित बैंक में पृथक खाते में रखना होगा और आवेदन राशि का उपयोग कंपनी द्वारा आवंटन की राशि के समायोजन के लिए किया जा सकता है। प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए स्कंद विनिमय केंद्र या केंद्रों की अनुमति मिल जाती है तो, और आवेदकों से प्राप्त राशि का सेबी द्वारा निर्धारित अवधि में पुनर्भुगतान के लिए भी यह कंपनी किसी भी कारण से प्रतिभूतियों का आवंटन नहीं कर सकती है तो भी वह उसका आवेदन राशि का प्रयोग कर सकती है। यदि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इन सभी नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो कंपनी अधिनियम द्वारा